Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will do unit number 13 of English for class 3. आज के हमारे टास्क्स हैं यूनिट नंबर 13 द फॉक्स इन द वेल के वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स और पेज नंबर 59 का पार्ट बी और सी। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 13 के वर्ड सेंटेंसेस। पहला वर्ड है हमारे पास ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब होता है किसी पे कोई प्रैक्टिकल जोक करना या कोई प्रैंक करना, ठीक है, कोई भी शरारत करना। तो ट्रिक्स का सेंटेंस कुछ भी आपको जो भी लगता है बना सकते हैं, सही होना चाहिए। मैंने बनाया है अली प्लेज ट्रिक ऑन एन एवरीवन, यानी कि अली सब पे प्रैक्टिकल जोक्स या अली सबके साथ मजाक करता है। दूसरा है क्यूट। क्यूट का आपको पता है बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा जो लगता है उसको हम क्यूट कहते हैं। तो मैंने यहाँ बनाया है द बेबी इज़ क्यूट, कि जो बच्चा है वो बहुत क्यूट है। तीसरा है बॉटम। बॉटम यानी सबसे लोएस्ट सरफेस, सबसे नीचे की। उसका मैंने बनाया है द फॉक्स वॉज एट द बॉटम ऑफ वेल। लोमड़ी जो थी वो कुएं के सबसे नीचे वाले हिस्से में थी। उसके बाद है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का क्या होगा? फंसना, ठीक है, या ट्रैप होता है फंदा और ट्रैप्ड होगा या तो फंदे में फंसना या कहीं पे फंसना। तो इसका होगा द माउस वॉज ट्रैप्ड, चूहा जो था वो फंस चुका था। उसके बाद है डिलिशियस। डिलिशियस यानी मज़ेदार, लजीज। और आप इसका लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है माई मॉम कुक्स डिलिशियस फूड, ठीक है, मेरी अम्मी मज़ेदार खाना पकाती है। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज द फॉक्स आउट एट नाइट। लोमड़ी रात को क्या बाहर क्यों निकली थी? इसका आंसर क्या होगा? हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि लोमड़ी जो है वो दिन में सोती है और रात को वो खाना लेने के लिए निकलती है। तो उसका हम आंसर क्या लिखेंगे? द फॉक्स वॉज हंग्री एंड वॉज लुकिंग फॉर फूड। लोमड़ी जो थी वो भूखी थी और खाना ढूंढ रही थी। दूसरा उन्होंने कहा है टिक द बॉक्सेस, जो कि सही होंगे, आपने उसको टिक करना है। वॉज द फॉक्स थर्स्टी, क्या लोमड़ी प्यासी थी? इसका आंसर होगा नो, आप नो पे चेक करेंगे। उसके बाद है वॉज द फॉक्स हंग्री, क्या लोमड़ी भूखी थी? जी, लोमड़ी भूखी थी, तो आप येस पे टिक करेंगे। उसके बाद है वॉज द फॉक्स स्लीपी, क्या लोमड़ी को नींद आ रही थी? तो आपने इसका आंसर भी लिखना है नो, इस पे भी आपने नो पे चेक लगाना है। थर्ड है व्हाट डिड द फॉक्स थिंक वॉज इन द वेल। फॉक्स को क्या लगा, लोमड़ी को क्या लगा कि कुएं में क्या है? इसका आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा था, टेक्स्ट में भी पढ़ा था। द फॉक्स थॉट द मून वॉज येलो चीज इन द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेल। लोमड़ी को लगा कि जो चांद है, चांद का जो रिफ्लेक्शन है वो येलो चीज है, वो चीज का कोई टुकड़ा है जो कि कुएं में सबसे नीचे पड़ा हुआ है। फोर्थ क्या है? व्हाट वॉज रियली देयर, असल में वहां पर क्या था? देयर वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ मून इन द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेल। असल में क्या था कि चांद की रिफ्लेक्शन थी, चांद का अक्स था जो कि कुएं में सबसे नीचे नजर आ रहा था। वॉज द वुल्फ क्लेवर, क्या भेड़िया चालाक था? द वुल्फ वॉज फुलिश, भेड़िया बेवकूफ था। उसने दूसरे बकेट में ही जम्प्ड इन द सेकेंड बकेट विच वेंट डाउन, उसने दूसरे बकेट में छलांग लगा दी जो कि फिर नीचे चली गई और वो फंस गया। अब आपकी बुक्स पे पेज नंबर 59 पे पार्ट बी में ट्रू और फॉल्स है। आपने उनमें से जो सही स्टेटमेंट्स होंगी फॉक्स के बारे में उनमें ट्रू लिखना है, और जो सही स्टेटमेंट्स होंगी वुल्फ के बारे में उनमें ट्रू लिखना है। द फॉक्स हंट्स फॉर फूड एट नाइट, लोमड़ी जो है रात को खाना ढूंढती है, ये बात सही है, इसलिए हम इस पर ट्रू लिखेंगे। द वुल्फ लुक्स अ बिट लाइक अ डॉग, ये भी बात सही है, भेड़िया जो है कुछ ना कुछ कुत्ते जैसा लगता है, इसलिए हम उसको भी ट्रू करेंगे। उसके बाद है द फॉक्स लिव्स एज अ पेट इन द हाउस, जो लोमड़ी है उसको हम घर में एज अ पेट रखते हैं, नहीं, ये भी ये फॉल्स है। द वुल्फ इज जेंटल एंड काइंड, जो भेड़िया होता है वो बहुत अच्छा और जेंटल और काइंड होता है, रहमदिल होता है, नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद है द फॉक्स ईट्स चिकन एंड रैबिट्स, ये सही है, जो लोमड़ी है वो चिकन और खरगोश वगैरह खाती है, ये सही बात है। उसके बाद है द वुल्फ लिव्स इन वुड्स एंड केव्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, जो भेड़िया है वो दरख्तों के पास या गारों में या इस टाइप की जगहों पे रहता है, ये भी ठीक बात है। द फॉक्स हैज़ अ बुशी टेल, उसकी जो टेल है वो थोड़ी सी बहुत फर वाली और बहुत ऐसे बहुत सारे बालों वाली होती है, तो ये भी ट्रू है। द वुल्फ इज नॉट एज क्लेवर एज द फॉक्स, फॉक्स जो है वो बहुत चालाक होती है, वुल्फ इतना चालाक नहीं होता, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है द फॉक्स स्लीप्स ड्यूरिंग द नाइट,
फॉक्स जो है वो रात को सोती है, हमने टेक्स्ट में पढ़ा था नहीं, फॉक्स जो है वो दिन में सोती है और रात को खाना ढूंढती है। द वुल्फ वांटेड चीज, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो भेड़िए को चीज चाहिए थी इसलिए वो कूदा था उसमें। अब है यूनिट नंबर 13 पेज नंबर 59 पार्ट सी। इमेजिन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज, आपने इनको ड्रॉ करना है, एक किस्म की एक्टिविटी है। द चीज इन द वेल, जब आपने कोई चीज़ का टुकड़ा, जब उसमें टेक्स्ट में आपने पढ़ा था कि चीज़ का टुकड़ा, जो मून का अक्स था, जो चीज़ का टुकड़ा लग रहा था, उस तरह का आपने ड्रॉ करना है। द मून इन द स्काई, के आसमान पर चांद किस तरह का था, ठीक है, उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद द फॉक्स इन द बकेट, के जो जब फॉक्स जो थी वो बकेट में गिर गई थी वेल वाले, तो उसमें उस किस तरह की लग रही होगी वो, आपने इन तीनों की पिक्चर्स अपनी बुक में ड्रॉ करनी है। ये सारा काम अपनी बुक्स और कॉपीज़ पे कर लीजिएगा और इस सारे काम को अच्छी तरह याद कीजिएगा, ठीक है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।